Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, is speaking live at the moment. We'll have to cut straight into what he's saying. लेकिन एक महीने के अंदर 20 अप्रैल को हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था। लगभग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव, जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुँच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे, 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर, 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। पिछले एक महीने में कई सारी समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलकर, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलके निकालेंगे वैक्सीन की जो कमी हो रही है। मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले एक महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई दिनों तक नहीं सोए हैं, कई दिनों से घर नहीं गए हैं। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ। हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज़ किसी ना किसी के घर जाता हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर, नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूँ। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी 1000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मैं आप सब लोगों से
अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे, अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो एक तरफ हमारी ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड ज़रूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए, भगवान करे कि सब लोग सुख, शांति और स्वस्थ रहें। नमस्कार। Delhi announces lockdown for another week. Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, announces lockdown for another week. 7 days more of a lockdown, and then there will be the situation that will be considered at that point of time. The numbers would be considered at that point of time, and decision would be taken, and slowly there could perhaps be an unlock after that. Kamaljeet Sandhu is joining us for the very latest. Kamaljeet, Arvind Kejriwal announced a lockdown extension for a week more. After a week, will there be a slow unlock that would start for a fact, or will they take stock of the situation and then decide after a week? Well, taking a cue from the national lockdown and the national unlock, Arvind Kejriwal, first of all, precautionary, putting on Delhi on another week's lockdown, saying these are precautionary. Remember, the positivity rate has come down below 5%. So there is a bit of good news really coming in for Delhiites, for the national capital, which had seen people running from pillar to the post, for ICU, for oxygen, for concentrators. This is a bit of a relief and respite. But this has also impacted a lot of people as far as livelihood is concerned. And that is why both have to be balanced. And remember, Arvind Kejriwal talking about, one, the paucity of vaccination, saying he's earlier blamed the centre for not being able to arrange much, saying we will go and have a global tender. Again, then putting the onus back on the centre, saying they are the ones who need to procure it and hand it over to the Delhi government. But now again he has reiterated that there will be a week's extension. This is on precautionary note, saying the gains which have been taken in the past 1 month can simply not be lost on account of opening up. And once things are back to normal or near normal, that is when a phase 5 unlock will happen. Remember, Delhi is a complete shutdown. The metros are not working, offices are not working, shops are shut, except for those who are providing bare essentials.
So this is where Delhi stands as of now. Clearly, there is an onset of third wave, which is going to impact most likely children. We have to see whether the hospitals are prepared, whether there are ventilators which will accommodate children. All those have to be taken into consideration because in a sense of deja vu, what we saw in last year when they said there would be enough preparations, hotels will be asked in, but when things actually came at the helm of affairs and became really critical, Delhi was short of every possible need. And this is where lessons need to be drawn and lessons need to be learned. But then the question is, Kamaljeet, have they used this particular lockdown period to build the required amount of infrastructure with adding the number of beds, adding ICU beds with ventilators, doing something about ECMO, which everyone wants, amphotericin, which is also again not available in Delhi at the moment. Are they doing at the back end all of this to prepare Delhi for the unlock? See, there are still horrifying videos which are emerging. But yes, the situation seems better because even though newer cases are reported, the critical cases are still the older ones. So yes, as the positivity rate comes down, number of patients coming down, the stress on the hospitals is eventually coming down to a certain point. But remember, this is only because the second wave seems to be subsiding. But clearly, are we now prepared for a third wave, which could impact children? And this is where the requirement for children, for critical care, for pediatricians trained in COVID, all this now needs to be seen. Whether ventilators, which are meant for adults, they simply cannot be used for children. That they have to accommodate, they have to see. A lot of foreign aid came in, a lot of funds came in from the Prime Minister Care Fund, ventilators came in. Some of them came quite late. But now that Delhi seems better prepared, remember, the challenges are still there. The machinery as far as doctors, nursing staff, they all seem to be already strained. So all that has to be put together because we cannot have a sense of relief or complacency. That now needs to be seen, and clearly somebody has to monitor. Delhiites don't want a blame game between centre and the state. Yeah. They want answers, they want responsibility, and more than that, they want medical care. Yes, absolutely. I think every Delhiite today is fed up of the blame game between state and the centre. What they want is solutions. What they want is better infrastructure for the government to utilize this lockdown period to up the infrastructure so that we can get into a phase unlock and perhaps brace ourselves for a third wave, if at all there is one. Thank you, Kamaljeet, for joining us. For now, the big story is that Delhi has extended the lockdown by a week. That was